गूगल का होम पेज ऐसा दिखता है वर्सेस मेरा बनाया हुआ वेब पेज ऐसा दिखता है, ऐसा क्यों अलग अलग है? आज हम बच्चों को वेब डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, डीएसए पढ़ाते हैं, हम बच्चों को एआईएमएल जैसी टेक्नोलॉजीज पढ़ाते हैं, उनको हैंड्स ऑन उन चीजों पे काम करने का मौका मिलता है। एआर वीआर पे दे आर बिल्डिंग एप्स। We want to do is imbue our kids with skills which would be necessary to help them build the future. One thing about computer science is that ना कि आप जब भी कोई चीज बनाते हो और आप उसे चलते हुए देखते हो तो आपको एक अंदर से खुशी होती है कि ये मैंने बनाया है, ये चल रहा है। So hey guys, welcome to brand new series called Know Your Professors, जहाँ पे मैं आपको मिलवाऊंगा न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के उन प्रोफेसर से जो सिर्फ हमें पढ़ाते नहीं है बल्कि इंस्पायर भी करते हैं। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था एंड ऑल्सो डीएम्स में पूछा था कि हाउ आर दी प्रोफेसर्स हियर एट एनएसटी। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड अगर आप न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आने की सोच रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे प्रोफेसर्स डिफरेंट कैसे लाइक फ्रॉम एनी अदर कॉलेजेस। ऑल्सो वाइज अगर आप न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनसेट एग्जाम क्लियर करना होता है। तो उस एग्जाम की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आप वहां से रजिस्टर करेंगे तो आपको इंस्टेंट 300 रुपीज का ऑफ मिलेगा। सो गो एंड रजिस्टर फ्रॉम देयर। सो जितना आप जल्दी अप्लाई करते हैं तो उतनी ही आपके सिलेक्शन होने की चांसेस हाई है। सो गो एंड रजिस्टर फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज हमारे साथ है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के वन ऑफ द प्रोफेसर्स। तो उनके साथ हम बातचीत करेंगे, जानेंगे लाइक बहुत सारी जूनियर्स कमेंट करते हैं कि हाउ आर द प्रोफेसर्स हियर। सो ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हाय यश, कैसे हो? यस सर, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। हेलो गाइस। Sir, could you please introduce yourself and tell us like what you teach here at NST? श्योर श्योर। सो हेलो बच्चों, माय नेम इज कृष्ण देशमुख और मैं वेब डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ एनएसटी में। सो आई कम विद एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 6 years, spanning across multiple startups and companies such as Siemens. I've worked as a software architect at Siemens, and after that I joined Newton School to teach web development. I'm proficient in Node.js and MongoDB, and in general designing systems at scale. Sir, my question is like, why did you join the NST? Why did I join NST? Now that is a great question. So बात ऐसी है यश कि लाइक हमेशा से मुझे नई चीजें बनाना, एक्सप्लोर करना और उसके बारे में लोगों को बताना बहुत अच्छा लगता था। So I always used to like tell everyone whatever I found. I like to teach a lot. So when I was in college, we had this opportunity where we could be peer teachers. So like if we know something, we can take up a subject and we can teach that to our juniors or our peers. So I used to participate in that. So eventually, I got into this habit of teaching and I enjoyed it very much. So when one day Newton School of Technology presented with this opportunity that would you like to join us with your industry experience and help bridge the gap that our current educational institutes have with our experience from the industry, I said yes, why not, let's go and do it. Okay, so like, how was your transition from the industry to academics, like teaching? Well, to be honest, this has been a very fun journey for me. Because in industry, like in my last job, it was kind of sort of very boring. I used to work on a project and that project would drag on for like years, and like there wasn't much innovation going on. And here every day I meet new ideas, meet new people, I talk to them, exchange a lot of new ideas, and I really get to learn a lot. So this has been very fun and enriching experience for me. सो लाइक आपने कभी सोचा था कि लाइक आप टीचर लाइक एज ए टीचर बनेंगे इन फ्यूचर बचपन में, या फिर आपका कोई लाइक सपना था कि हाँ मुझे टीचर बनना है? लाइक व्हाट वाज योर चाइल्डहुड हॉबी? सो मुझे हमेशा से थोड़ा सा ये रहा है कि हमें जिस तरह से हम लोग इंडिया में पढ़ाते हैं कि हम बच्चों को बहुत सारा नॉलेज दे देते हैं, उन्हें बहुत सारा चीजें याद करने के लिए दे देते हैं, बट उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तो कभी हम पढ़ाते ही नहीं है। दैट्स ट्रू है ना? सो वो चीज से मुझे हमेशा से एक डिस्कनेक्ट लगता था कि इंडिया में यार ये प्रॉब्लम तो है कि हम बच्चों को सही तरीके से पढ़ाते नहीं है। उस समय आई वाज नॉट एबल टू पुट इनटू वर्ड्स प्रॉपर्ली कि अच्छा क्या सही तरीका होगा पढ़ाने का एंड ऑल। सो I always wanted to do something for education, but I did not earlier, and now I got this opportunity to do it. So that is what we are trying to do. We are trying to build a community of engineers and developers and people enthusiastic about learning and exploring and building. Yes. Or we teach them skills that they can apply directly into their work, and that I think is the substantial change that we are trying to build here. Okay. So guys, like Newton School of Technology is one of the new generation college that is transforming BTech.
Okay, so what actually Newton School of Technology is doing? Could you please explain a bit more? ओके, सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस। आप लोगों को लाइक मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। लेट्स से यू आर स्टडीइंग म्यूजिक, ठीक है। अब म्यूजिक पढ़ने के लिए इफ आई टेल यू कि अच्छा एक काम करो, पेन पेपर लो और सिर्फ जो म्यूजिकल नोटेशन है वो याद करो और उसे लिख लो, आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने नहीं मिलेंगे। Yes, sir. जस्ट मेमोराइज दैट एंड वी विल टेस्ट यू कि आपने सही से उसका सिंटैक्स लिखा है या नहीं लिखा है, और अगर आप नहीं करोगे तो आप फेल हो, और आपको 10 साल यही करना है। सो विल यू बी एबल टू एंजॉय दैट? No, sir. विल यू बी एबल टू लर्न, अंडरस्टैंड इट, लर्न इट? No. विल यू हैव दैट क्यूरियोसिटी? नहीं हो पाएगा। नाउ रिप्लेस म्यूजिक विथ मैथ एंड दैट बिकम्स दैट रियलिटी। हम हमेशा से मैथमेटिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को इन जनरल इस तरह से पढ़ाते हैं कि बस आप याद रख लो, रोट कर लो एंड यू आर डन, विल टेस्ट यू ऑन दैट एग्जाम। We do not want to do that. What we want to do is imbue our kids with skills which would be necessary to help them build the future. आज हम बच्चों को वेब डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, डीएसए पढ़ाते हैं, हम बच्चों को एआईएमएल जैसी टेक्नोलॉजीज पढ़ाते हैं, उनको हैंड्स ऑन उन चीजों पे काम करने का मौका मिलता है। एआर वीआर पे दे आर बिल्डिंग एप्स। Yes, sir. ये सबसे यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड बिल्ड योर फ्यूचर, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड हियर। ओके, सो अभी यहाँ पे लाइक 8 months हो चुके हैं, हमारी फर्स्ट बैच है। तो लाइक हाउ वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे, एंड लाइक अभी तो आपको क्या चेंजेस लगते हैं लाइक? ओके, सो मैं जब पहली बार आया था, सो आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज्ड टू लुक एट ऑल द क्यूरियस लिटिल फेसेस हु आर लाइक abundant with questions कि ये क्या होता है, ऐसे क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं, सर मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है, ये करना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कि आज भी आफ्टर 8 months आई कैन स्टिल सी दैट क्यूरियोसिटी इन योर आईज कि हाँ चलो मजा आ रहा है, कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। आई होप कि यही चीज आप आगे भी कंटिन्यू करो फॉर थ्रू आउट योर लाइफ, नेक्स्ट 4 years एंड थ्रू आउट योर लाइफ, एंड यू नेवर लूज दैट स्पार्क इन यू गाइस। सो सर, आपने अपनी लाइफ में पहला कोड कब लिखा था, एंड लाइक कंप्यूटर साइंस ही आपको करना है, सो आपके दिमाग में कैसे आया? Okay, so I'll tell you one thing. I never set out to write code. मेरे दिमाग में कभी भी ये प्लान नहीं था कि मैं कोड करना चाहता हूँ। I always used to like technology. मैं हमेशा बचपन से ही fascinated होता था मशीनों को देख के, टूल्स को देख के, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को देख के। तो लाइक मुझे हम पापा ने ऐसे खिलौने भी इस तरह से लाते थे कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेट दे दिया तो मैं उसको जोड़ जंतर करके कुछ कुछ बना रहा हूँ। मुझे लेगो खेलना बड़ा अच्छा लगता था। सो एक दिन क्या हुआ, आई थिंक आई वाज इन स्टैंडर्ड 8th। पिताजी मुझे बोले कि बेटा अपने को एक वेबसाइट चाहिए फॉर आवर शॉप। तो मैं बोला ठीक है, वेबसाइट चाहिए। एंड उस समय कैसा था कि लाइक आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग, मुझे HTML CSS JS कुछ नहीं पता था। एंड आई जस्ट गूगल्ड कि अच्छा वेबसाइट कैसे बनती है, एंड आई फाउंड मेनी टूल्स की जैसे वर्डप्रेस है आपके पास में। देन उस समय एक सॉफ्टवेयर था अडोबी का, ड्रीम वीवर करके, ड्रीम वीवर था, और गूगल का भी एक सॉफ्टवेयर था, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम। तो ये सब चीजें मैंने ट्राई आउट किया कि अच्छा चलो बनाते हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कोड लिखना पड़ेगा, HTML CSS सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, ये सब क्या होता है। एंड आई वाज लाइक ये मुझे नहीं करना। मैंने जब पहली बार देखा कि ऐसे कुछ कुछ एंगुलर ब्रैकेट लगे हुए हैं और अबे कुछ स्लैश स्लैश लगा रहे हैं, कुछ ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं, अब ये क्या होता है, ये कौन सी फॉरेन भाषा में आ गए भाई, ये तो अंग्रेजी नहीं लग रही है। सो ये करते करते मैं एकदम से अवस हो गया कि कोडिंग तो मुझे नहीं करना। और मैं टूल्स एक्सप्लोर कर रहा था, बहुत सारे टूल्स एक्सप्लोर कर रहा था मैं रैंडमली कि अच्छा ये आपका ड्रीम वीवर क्या होता है, या वो गूगल का जो एक स्टूडियो था वो क्या होता है, कैसे काम करता है। और इनसे मैंने काफी सारी चीजें बनाने की कोशिश की। हाउएवर एक फंडामेंटल डिफरेंस ये आता था कि जब हम कोई रैंडम वेबसाइट देखते हैं तो जो पॉलिश होता है वेबसाइट का, कि ऐसे कुछ उड़ के आ रहा है, कुछ ऐसा चमक रहा है, कुछ ऐसा स्क्रॉल कर रहे हो तो कुछ चीजें हो रही है, ऐसे जो बॉक्सेस वगैरह दिख रहा है, आई वॉज नॉट एबल टू अचीव दैट विद दो सॉफ्टवेयर। ओके, और मैं ऐसा सोचता था कि क्यों, मतलब गूगल का होम पेज ऐसा दिखता है वर्सेस मेरा बनाया हुआ वेब पेज ऐसा दिखता है, ऐसा क्यों अलग अलग है, मैच क्यों नहीं हो रहा? मैच क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक्सप्लोर करते करते एक दिन मैं अचानक से ऐसा स्टम्बल हो गया एक वेबसाइट पे, कोड एकेडमी पे। Okay. और उस समय कोड एकेडमी बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था, एंड इट यूज्ड टू बी फुल्ली फ्री लाइक व्हेन कोड एकेडमी स्टार्टेड। दिस वाज बैक इन 2012 और 13 आई गेस। 13, okay.
ठीक है। सो उस समय कोड एकेडमी के होम पेज पे दे हैड दिस एक छोटा सा ऐसा एडिटर टाइप का चीज, एंड दे सेड ओके वेलकम टू कोड एकेडमी, लेट्स राइट सम कोड, बिफोर वी बिगिन एंटर योर ईमेल। तो मैंने ईमेल डाल दिया, बोले प्रेस एंटर, ठीक है। उसके बाद में बोले ओके नाउ राइट डाउन ईमेल डॉट लेंथ। मैंने ईमेल डॉट लेंथ लिखा, एंटर दबाया, अब एकदम से लिख के आ गया 26। ओके। और एकदम से ऐसे कोड एकेडमी का पॉपअप आता है, बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रिटन योर फर्स्ट प्रोग्राम, सी हाउ इजी दैट वाज। चलो आगे चलते हैं, ऐसे ही और प्रोग्राम लिखेंगे। बहुत इतना आसान है कोड करना, मैं कोडर बन गया। सो ऑफ कोर्स एक प्रोग्राम, एक लाइन ऑफ कोड लिखने से यू वुडंट बी अ प्रोग्रामर, बट दैट motivation that I got from that particular website and the way they taught was very fun for me. And मैं तो एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा हूँ, मेरे लिए तो ऐसे चमकते हुए सितारे बड़ा अच्छी चीज लगती है, राइट। सो दैट इज वेयर आई गॉट इनटू कोडिंग एंड आई स्टार्टेड विद जावास्क्रिप्ट। फिर जावास्क्रिप्ट सीखा, फिर वो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बिल्ड होते गई, HTML CSS सीखा, और विद इन अबाउट 2-3 महीने में आई लाइक डिडंट इवन रियलाइज इट एंड आई वाज ऑलरेडी मेकिंग माय ओन वेब पेजेस। जब मैंने पहली बार खुद का वेब पेज बनाया, सो इट वाज लाइक एकदम सा टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाला मोमेंट था मेरे लिए कि मैं सब चिल्लाते हुए मम्मी मम्मी देखो मेरा वेबसाइट है। एंड दैट आई थिंक इज वेयर आई हैड दिस कि नहीं मुझे तो कंप्यूटर्स के साथ में ही काम करना है। एंड धीरे धीरे ट्रांजिशन होते होते आई जस्ट गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस एंड टुडे आई एम हियर टीचिंग यू ऑल दोस थिंग्स। यस, मतलब वहां से आपको इनिशियल पुश मिला कि लाइक यू हैव टू चूज दिस फील्ड। हाँ या तो लाइक हमें भी होता है ना कि जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड जब हम पहली बार करते तो लाइक बहुत खुशी होती है कि हाँ आपका यूरेका मूवमेंट कब था यश? सर मेरा था लाइक 2023 में, लाइक मेरा फिक्स नहीं था कि मैं कंप्यूटर साइंस ही लूंगा, बट लाइक व्हेन आई एक्सप्लोर्ड लाइक व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, तब मैंने सी पढ़ना शुरू किया था। एंड उस समय मैंने लिखा था लाइक वो हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है, एंड लेक्चर देख रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि कांग्रेट्स आपने फर्स्ट कोड लिखा है, लाइक तब मुझे लगा कि अब मैं प्रोग्रामर बनूंगा। So that was the like very good thing for me. फन थिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस इज दैट ना कि आप जब भी कोई चीज बनाते हो और आप उसे चलते हुए देखते हो तो आपको एक अंदर से खुशी होती है कि ये मैंने बनाया है, ये चल रहा है, Yeah. एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन दैट यू कंटिन्यू बिल्डिंग मोर स्टफ। So सर जब आप क्लास में पढ़ा रहे थे तो मुझे एक लाइन याद है कि आपने बोला था कि लर्न हाउ टू लर्न। ओके, सो लर्निंग इज द प्रोसेस लाइक दैट कम लाइक अलोंग विद द लाइफ यू हैव टू डू दैट प्रोसेस। लाइक मुझे मजबूर किया उस लाइन की सोचने के लिए। सो व्हाट इज एक्चुअली लर्न हाउ टू लर्न? कैन यू प्लीज लाइक एक्सप्लेन अ बिट मोर? ठीक है। सो इन दैट आई विल पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा। सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि आप लोग अभी वेब डेवलपमेंट पढ़ते हो या डीएसए पढ़ते हो या पाइथन पढ़ते हो, राइट। सो यू नो कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू यूज। आपको अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक लेट्स से छोटा सा ऐप बनाना है जैसे कि इंस्टाग्राम बनाने के लिए यू नीड टू लर्न अबाउट फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर्स, क्लाउड डिप्लॉयमेंट एंड so many other things, right? It is not possible for you to remember all these things or just know everything there is to know. So when it comes to computer science, इतना ज्यादा नॉलेज हो जाता है, या इन जनरल आप किसी फील्ड की बात करो तो what is more essential skill is not कि आपको सब चीजें याद रहे, but rather you should be able to understand कि इंफॉर्मेशन मुझे कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे मुझे रिट्रीव करना है। मुझे अगर एक प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन लगेगा, जो जो नॉलेज लगेगा, वो नॉलेज मैं कहाँ से लाऊं और कैसे लाऊं, एंड दैट इज द बिगेस्ट स्किल दैट यू कैन लर्न इन दीज 4 years. बट यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, एंड व्हाट यूज कैन आई पुट दिस टू। लाइक मुझे अगर एक ऐप बनाना है फॉर एंड्रॉइड, और अगर मैं दिन भर बैठ के लेट्स से iOS डेवलपमेंट पढ़ते बैठूंगा, सो इट्स नॉट गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, राइट। सो सर जैसे आपने टेक में भी लाइक पहले काम किया टेक फील्ड में, तो जैसे कंपनीज में एक्चुअली वर्क कैसे होता है, हाउ द वर्क हैपेंस देयर, एंड जो आपने बोला ना कि लाइक छोटे छोटे, जैसे मुझे पता है कि लाइक टास्क के लिए वर्क लाइक डिवाइडेड होता है, जब आपने सीखा था एंड जब आप उसको अप्लाई करने गए तो आपको क्या चेंजेस लगे वहां पे? ओके, सो देखो देयर इज नो वन आंसर टू लाइक कवर ऑल ऑफ दिस। हर कंपनी का अपना काम करने का एक अलग तरीका होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सो जनरली अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करते हो तो सर्विस बेस्ड कंपनीज आर लाइक वर्किंग ऑन अदर्स प्रोडक्ट्स। तो अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में हो, सो देयर वुड बी लाइक 2 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट दैट यू वुड बी डूइंग, कि एक तो आप कोई नया प्रोडक्ट खुद से बना रहे हो जिसमें आप प्योर कोड लिखोगे और उस चीज को बनाने की कोशिश करोगे। दूसरा तरीका होता है कि कोई बना हुआ प्रोडक्ट है और आप उसको
यूज करके मे बी लाइक एक एज अ प्लेटफॉर्म उसे यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर चीजें बनाते हैं, विच इज लाइक ट्रू फॉर मोस्ट पीपल। Whereas if you're talking like large scale companies में ऐसा होता है कि उनके पास भी products systems बने हुए होते हैं, they already have existing processes, you have to add to them, और उसके कारण आपको फ्रीडम थोड़ा सा कम रहता है, क्रिएटिविटी एक्सप्लोरेशन के लिए थोड़ा कम फ्रीडम रहता है। स्मॉल कंपनीज में सिंस यू आर क्रिएटिंग न्यू थिंग्स एंड बिल्डिंग न्यू स्टफ, आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम होता है। Okay, so like it depends on the companies and कंपनी का साइज, उनका प्रोडक्ट, उनके मार्केट, वो क्या करे उस पर काफी ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट चीज है ये। Okay. So like sir, what are your hobbies actually? Like what you do in your free time? Okay, so actually I love to read a lot. So as आपने देखा होगा कि मैं randomly बहुत सारी चीजें आप लोगों को पोस्ट करते रहता हूँ इंटरेस्टिंग पे। Yeah. It could be about technology, it could be about dogs, it could be about anything in general. Yes, yes. So I love to know stuff. So I generally like, you'll find myself एक तो reading a lot of different articles, reading some books, or like watching some videos about how stuff works. ब्लैक होल कैसे काम करता है, क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करता है, मायोराना चिप क्या है, उसके बाद में क्या होगा अगर नेपच्यून पे बॉम्ब डाल दिए तो। सो ऐसे सारे रैंडम चीजें ऑल्सो लाइक आई कीप लर्निंग। व्हाट इंट्रिग्स मी द मोस्ट इज द वे हाउ ह्यूमंस वर्क, हाउ वी थिंक, हाउ लर्निंग वर्क्स, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम करंटली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट। तो अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में हो, सो देयर वुड बी लाइक टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट दैट यू वुड बी डूइंग, कि एक तो आप कोई नया प्रोडक्ट खुद से बना रहे हो जिसमें आप प्योर कोड लिखोगे और उस चीज को बनाने की कोशिश करोगे। दूसरा तरीका होता है कि कोई बना हुआ प्रोडक्ट है और आप उसको यूज करके मे बी लाइक एक एज अ प्लेटफॉर्म उसे यूज कर रहे हो और उसके ऊपर चीजें बनाते हो। So morning classes or afternoon classes? Why not all day classes? That is something that I find missing in classrooms, like हर जगह पे, as how to learn what। मैं नहीं बता रहा हूँ ये सब चीज़, तुम गलत फायदा उठाते हो इसका। मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गया था कि यार टाइम नहीं है, कैसे करूंगा, मैं सही से खा नहीं रहा हूँ, मैं सही से सो नहीं रहा हूँ,